आम के जंगल में दो घमंडी पेड़ थे, एक आम का, एक लीची का। टुनटुनी चिड़िया भूखे प्यासे आकर आम के ऊपर बैठ गई। घमंडी आम घमंड से कहता है कि ओ चिड़िया, तुमको यही पेड़ दिखा क्या? सामने अनार का पेड़ है, जाओ उस पर बैठो। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ कहे वहां से निराश होकर चली गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू अपने घर के सामने बैठकर रो रही। रानू चिड़िया बहुत रोई। ये दोनों घमंडी पेड़ रहे थे कि हम मीठा तो हम मीठा। ओ अनार, देखो मैं तुमसे ज्यादा रसीला हूँ और मीठा भी। फिर अनार, तो मैं तुमसे कम हूँ क्या? जो पक्षी मेरे फलों को खाता है उसको ताकत मिलता है। ये दोनों आपस में कर रहे थे। टुनटुनी को अपने घोंसले में अंडा दिए हुए कुछ ही दिन हुए थे। अनु चिड़िया उड़ते हुए अनार के ऊपर बैठी और लाल लाल दानों को खाने लगी। घमंडी पेड़ बहुत गुस्सा हुआ, कहा कि ओ चिड़िया, तुमको दिखा नहीं क्या? सामने आम का पेड़ है, भगो यहाँ से, जाओ उस पर बैठो। रानू, तुम दोनों को तो जंगल के कोई भी पक्षी पसंद नहीं करते। तुम दोनों बहुत घमंडी हो, इसीलिए। रानू चिड़िया वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। सच में ये दोनों बहुत घमंडी थे। गोलू कबूतर अपने घर नहीं था तो उसकी पत्नी खाना पका रही थी। सेठ चंदूलाल उसके घर आया, कहा कि ओ गोलू, घर हो? नहीं जी, वो तो घर नहीं है। बाहर आई। सेठ चंदूलाल उससे कहा कि सुनो, तुम्हारा पति मुझसे कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लेकर गया। कह दो कि वो दे दे, वरना मैं उसका घर। इतना कहकर चला गया। कबूतरी रो पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही गोलू काम पे निकल पड़ा। सेठ चंदूलाल उसको रास्ते में ही रोक दिया, कहा कि पहले मेरा पैसा दो, फिर मैं जाने दूंगा। गोलू, शाम को आऊंगा तो दे दूंगा, आप चिंता न करें। जंगल के सारे पक्षी आपस में राय करके हरे भरे जंगल में लालची आम वाला पके हुए आम बेच रहा था। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिन पहले अपने घोंसले में एक अंडा दी थी। अगले दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल जंगल में दाना चुन रहा था। गोलू कबूतरी उसके पास गई, कही, सेठ जी, मेरे पति हर रोज कीजिए ना। फिर सेठ, मैं कल ही उससे मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। इधर टुनटुनी कालू से कही, भैया मुझको 1 दर्जन आम दीजिए। आमों को लेकर टुनटुनी रास्ते से घर आ रही थी तो देखती है कि एक छोटा सा आम का पेड़ फरा हुआ था। छोटा सा दिखने वाला पेड़ बहुत शक्तिशाली था। चिड़िया उसके पास गई। वाह, कितना सुंदर है और छोटा भी। फिर घर आई। उस बात को जंगल के सारे पक्षियों से बताई। सेठ बोला कि क्या टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो, आज तक हमारे इस जंगल में कभी नहीं हुआ। उसकी पत्नी गोलू कबूतरी उसका इंतजार कर रही थी। शाम हो जाने तक गोलू घर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी बैठकर रो रही थी। इधर कालू कौवा अपने दुकान पे जा रहा था तो देखता है एक छोटा आम का पेड़। कहा कि अरे, मैंने तो कभी इतना छोटा पेड़ नहीं देखा, वो भी फल लगे हुए। सुंदर सुंदर फलों को देखकर कौवा उसके पास गया। उन फलों को तोड़ने लगा। दबाकर कालू वहाँ से भाग चला। सीधे अपने दुकान पे पहुँचा और कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा पेड़ जंगल में नहीं देखा। चिड़िया की अंडे का टाइम हो चुका था। फोड़ देने के बाद उसमें से एक चूजा निकला। टुनटुनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। चूजा भी बहुत सुंदर था। गोलू को मर जाने के बाद कबूतरी अब अकेले रहने लगी। जंगल का सेठ उसके घर गया। बोला कि गोलू, मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक नहीं चुकाया।
तुम इस घर को छोड़ दो, जब पैसे दोगी तब मैं इस घर को छोड़ूंगा। टुनटुनी अपने चूजे को उड़ना सिखा रही थी। सुंदर सुंदर फलों को कालू जंगल में बेच रहा था। रोते हुए कबूतरी उसके पास गई, थोड़ा फल मांगी तो कहा कि ओ, तो तुम फ्री में खाना चाहती हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ही देर में शाम हो जाने पर कौवा अपने घर आया, चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बच्ची को लेकर दाना चुनने निकल पड़ी। चिड़िया का बच्चा थोड़ा ठीक ठाक उड़ रहा था, तभी देखती है वही जादुई पेड़। कही कि अरे, ये तो उसी दिन गायब हो चुका था, अब कहाँ से? टुनटुनी डरते हुए उसके पास गई। फिर टुनटुनी खुश हो गई। आमों को टुनटुनी खा रही थी, तभी एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा, उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही पेड़ चिड़िया को 2 टोकरी आम दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौवा उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।